और इस बीच बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी 30 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। बिलासपुर में वो रैली को संबोधित करने वाले हैं। 1 और 3 अक्टूबर को तेलंगाना का दौरा रहेगा। तेलंगाना में प्रधानमंत्री की 2 रैलियां होने वाली है। 1 अक्टूबर को महबूब नगर में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा। 3 अक्टूबर को निजामाबाद में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा। बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है क्योंकि दोनों राज्यों में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री गरजेंगे तो उसके बाद उनके आगे का जो कार्यक्रम है वो तेलंगाना का है और यहाँ पर भी कई सारी रैली को वो संबोधित करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा की सीट और जिस बिलासपुर में प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे थे और अब प्रधानमंत्री उसी जगह पर जाकर के रैली को संबोधित करने वाले हैं। और चलिए अब अखबारों की खबर की बात करेंगे और सबसे पहले जिक्र होगा राजस्थान के रण का। अमित शाह पहुंचे, मंथन किया। राजस्थान में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। जेपी नड्डा, अमित शाह ने देर रात तक फीडबैक लिया। विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक चली। सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे मौजूद रहे। अर्जुन राम मेघवाल, जनसिंह शेखावत, ये सब मौजूद रहे। देखिए राजस्थान का रण आप देख रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने, एक तरफ मध्य प्रदेश के अंदर जहां टिकटों के बंटवारे को लेकर 2 सूची जारी हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ अगर राजस्थान की बात करते हैं वहां पर अब तक इंतजार है। और जब हम अखबारों की सुर्खियों की बात कर रहे हैं तो देखिए जनसत्ता है मेरे पास और जनसत्ता में जिक्र है इसी बैठक का, जिसमें साफ तौर पर लिखा चुनावी तैयारी के लिए जयपुर पहुंचे हैं जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह। अब यहाँ पर आप देखिए ये चुनावी तैयारियों की बात यहाँ पर हो रही है और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए देर रात तक की बैठक चलती रही। आप इसको इस लिहाज से भी समझा जा सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले जयपुर दौरा और उसके बाद में गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का वहां पर जाना, फिर तमाम जो वहां पर पदाधिकारी हैं उनके साथ में बैठक लेना। जाहिर सी बात है राजस्थान के अंदर अब किस स्ट्रैटेजी के तहत टिकटों का बंटवारा, क्योंकि जानकारी ये भी आई कि वहां पर देखिए सांसद और मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारने के चांसेस बहुत ही कम हैं। यानी मध्य प्रदेश के अगर स्ट्रैटेजी को देखें और राजस्थान की अगर स्ट्रैटेजी को देखते तो दोनों की स्ट्रैटेजीज अभी तक अलग नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राजस्थान के रण में इस वक्त देखिए चुनौतियां कई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल वहां पर कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में वहां पर बीजेपी को सत्ता में काबिज करने के लिए, वहां पर जीत हासिल करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और खुद जब गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे, देखिए अर्जुन राम मेघवाल वहां पर नजर आते हैं, जनसिंह शेखावत वहां पर नजर आते हैं, वसुंधरा राजे वहां पर नजर आती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि राजस्थान पर अब पूरा का पूरा फोकस है और जो नेक्स्ट अब सूची होगी वो भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान को लेकर होगी, क्योंकि लगातार इंतजार किया जा रहा है कि राजस्थान को लेकर भी तस्वीर साफ हो। और जब हम हेडलाइंस की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए बाकायदा इसी बात का जिक्र किया गया है कि सोमवार को ही पीएम मोदी पहुंचे थे जयपुर में और भाजपा अपनी परिवर्तन यात्राओं के पूरा होने के बाद किसान, युवाओं, महिलाओं के मुद्दों को छूने के लिए विभिन्न गतिविधियों की योजना बना रही है। पलक आप बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से भी आप जिक्र भी कर रही थी, जैसा कि जब मध्य प्रदेश की लिस्ट आई चौंकाने वाली लिस्ट थी और कहा जा रहा राजस्थान की जब लिस्ट आएगी कुछ ऐसी ही लिस्ट राजस्थान की भी होने वाली, चौंकाने वाली लिस्ट होने वाली है। मेरे पास अमर उजाला का ये आर्टिकल है और इसमें लिखा भी हुआ है कि 30% विधायकों की टिकट कटेगी, संघ को हरी झंडी मिलते ही संघ की सूची जारी हो जाएगी। लेकिन मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या कुछ आज अमित शाह का, वो भी अभी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे थे। विधानसभा चुनाव को लेकर लंबी ये बैठक चली और अब इंतजार हो रहा है कब संघ की हरी झंडी मिलेगी, कब ये पहली सूची जारी होगी और 30% जो विधायक हैं उनके टिकट कट सकते हैं। यानी कि बीजेपी यहाँ के जो सांसद हैं, जो केंद्रीय मंत्री है, उनको चुनावी टिकट देकर भी मैदान में उतार सकती है। ये बड़ी जानकारी इसको लेकर है। साथ ही कुछ और भी बड़ी कुछ खबरें हैं इस चुनाव को लेकर। साथ ही आपको बता दें इसमें नड्डा शाह का संदेश, चुनाव सिर पर, समन्वय से आगे बढ़े, ये मूल मंत्र दिया गया है। आयुषी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद ये जो बैठक हुई है काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि कभी भी पहली लिस्ट राजस्थान की जारी की जा सकती है भाजपा द्वारा। अब इस बैठक के अंदर क्या हुआ, सबसे पहले तो जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट से सीधा गए हैं होटल ललित, जहां पर ये बैठक आयोजित थी। उसके बाद ये बैठक देर रात तक चली है, जहां कोर कमेटी के तमाम जो मेंबर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। इस बैठक के अंदर बताया जा रहा है कि नाराजगी भी जाहिर की गई। नाराजगी क्यों, परिवर्तन यात्रा जो चल रही है भाजपा की, वहाँ पर ये कहा गया है, ये बताया गया है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि ज्यादा जनता नहीं जुटा पा रही है बीजेपी, उसको लेकर नाराजगी जताई गई है। कहा गया है कि आपसी गुटबाजी के चक्कर में स्थानीय जो नेता है वो विरोध करते हुए नजर आए। आने वाले समय में इसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा भाजपा द्वारा।
बिल्कुल, और मेरे पास इस वक्त फर्स्ट इंडिया हमारा सहयोगी न्यूज़पेपर है और फ्रंट पेज में इस खबर को तरजीह दी गई है। इसमें लिखा गया है स्ट्रैटेजिक शाह एंड कॉन्फिडेंट नड्डा ब्रेनस्टॉर्म ऑन राजस्थान पोल्स। क्योंकि देखिए, आपको मालूम है कि लगातार इसको लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। कल जब देर रात महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, संभावना ये है कि राजस्थान में भी जल्द से जल्द सूची सामने आ सकती है, क्योंकि इससे पहले कमेटी का गठन भी यहाँ पर हुआ है और आपको मालूम है कि 200 विधानसभा की सीटें और मुकाबला बेहद यहाँ पर कड़ा नजर आ रहा है। आगे बढ़ते पलक, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर हम बताएंगे, बीजेपी का राजस्थान चुनाव में जीत का फॉर्मूला। दूसरे राज्यों के नेताओं को कई अहम जिम्मेदारियां यहां पर दी गई हैं। दूसरे राज्यों के ऐसे कुल 44 नेता हैं जिनको अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नेताओं को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और जिलों के अनुसार पार्टी ने ये कमान सौंपी है। तो बीजेपी की रणनीति चल रही है। किस किस नेताओं को क्या अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी, आयुषी आप बताइए। बिल्कुल, अलग अलग नेताओं को यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, जिस बात का जिक्र पूजा भी कर रही थी इससे पहले कि भाजपा पूरी तरीके से तैयार है चुनाव को लेके और अलग अलग एंगल से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट साधने की कोशिश यहाँ पर भाजपा द्वारा की जा रही है। लेकिन ऐसे में कौन सी वो रणनीति होगी, इस बार कौन सा पैतरा अपनाया जाएगा, वो समय बताएगा। लेकिन जो ये बैठक हुई उससे काफ़ी कुछ नया निकल कर सामने आने वाला है। प्रिया, बिल्कुल, और इसमें प्रवेश वर्मा का नाम शामिल है। जोधपुर देहात की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो दिल्ली के भी कई नेता हैं इसमें जिनको राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है। बीते दिनों आपको याद होगा कि एमपी में भी वो तमाम विधायकों को लगाया गया था जो कि अलग अलग राज्यों से ताल्लुक रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, और उनको अलग अलग जिले दिए गए थे। अगर रमेश बिधूड़ी की बात करें, अभी विवाद भी चल रहा है, लेकिन सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उनको वो जिला दिया गया है जहाँ से सचिन पायलट आते हैं। राजस्थान में रमेश बिधूड़ी को अहम जिम्मेदारी मिल चुकी है। सांसद रमेश बिधूड़ी को ये जिम्मेदारी मिली, बीजेपी ने टोंक का प्रभारी उन्हें नियुक्त किया है। तो ये बहुत ज़्यादा अहम है। और आपको मालूम है कि सचिन पायलट जो कि पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनका गढ़ है टोंक। दानिश अली पर टिप्पणी के बाद चर्चा में आए थे बिधूड़ी और काफ़ी आलोचना भी हुई थी, लेकिन अब उन्हें बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि इस पर भी सियासत जमकर होगी। पूजा, देखिए, जाहिर सी बात है, एक तरफ रमेश बिधूड़ी को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा उन्हें, और दूसरी तरफ देखिए रमेश बिधूड़ी क्योंकि गुज्जर समाज से आते हैं और जब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर जो गुज्जर वोट बैंक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि काफी अलग अलग विषयों पर नाराजगी भी सामने आई है। ऐसे में जाहिर सी बात है रमेश बिधूड़ी को वहां पर उतारना गुज्जर समाज को साधने का एक प्रयास है। और देखिए कौन कौन से जिले में किस किस को जिम्मेदारी दी गई है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रवेश वर्मा को जोधपुर देहात की, रमेश बिधूड़ी को टोंक की, सुनील जाखड़ सीकर, जितेंद्र सिंह जयपुर शहर को देखेंगे, महिपाल ढांडा हनुमानगढ़ और संदीप जोशी को दी गई है चुरू की जिम्मेदारी। तो ये नेताओं को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है और ये बाकायदा जिलेवार हमने आपको नाम के सहित बताया। आयुषी, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद साइंस सिटी में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20वें एनिवर्सरी प्रोग्राम में शामिल हुए। आपको बता दें, मोदी ने अपने संबोधन में गुजरात के सीएम रहते आई चुनौतियों पर बात की और पीएम ने 2001 से पहले गुजरात में आए अकाल, फिर भूकंप और साथ ही साथ गोधरा ट्रेन की घटना और राज्य में फैली हिंसा के बारे में भी चर्चा की, हालात के ऊपर चर्चा की। उन्होंने कहा कि तब कुछ लोग एजेंडा के तहत गुजरात को दुनिया में बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। प्रिया, बिल्कुल, और प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने कई सारी सौगातें तो दी, लेकिन साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। वाइब्रेंट गुजरात एक मजबूत ब्रांड का प्रतीक है और तमाम जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने बहुत प्रमुखता के साथ इस खबर को तरजीह दी है। प्रधानमंत्री ने अपने अनुभव बतौर जब वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे तो किस तरीके की चुनौतियाँ आई और किस तरीके से विषम परिस्थितियों से गुजरात निकला और उसके बाद कैसे आगे बढ़े, इसका उन्होंने जिक्र किया। देखिए, यहाँ पर भी न्यूज़पेपर में इस बात का जिक्र है और उसमें लिखा है कि गुजरात को बदनाम करने की साजिश हुई थी। ये प्रधानमंत्री ने कहा 20 साल पहले छोटा सा बीज बोया था, अब वो विशाल वट वृक्ष बन गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में अपने कहा। ये तस्वीरें भी आपको हम उस वक्त की दिखा रहे जब पीएम वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद वहां के चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए नजर आए थे। फिलहाल खबरों में हम आगे बढ़ते हैं। पूजा, देखिए, बिल्कुल जब हम गुजरात की बात कर रहे हैं, वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल पूरे हुए तो इसी दौरान में रोबोटिक्स गैलरी में पीएम मोदी पहुंचे और वहां पर उनका खास स्वागत हुआ। पीएम मोदी के लिए चाय लेकर आए रोबोट, सैंडविच चाय रोबोट लेकर आया। साइंस सिटी में रोबोट चाय वाला ने पीएम मोदी का स्वागत किया। अहमदाबाद के रोबोटिक्स गैलरी में रोबोट का गजब अवतार देखने को मिला। रोबोटिक्स गैलरी में कोई डॉक्टर तो कोई चाय वाला रोबोट नजर आया। साइंस सिटी में जब पीएम मोदी पहुंचे
तो वहां देखिए गुजरात के सीएम भी थे, गवर्नर बैठे हुए थे, तब तक रोबोट ने सभी के नाश्ते का इंतजाम कर दिया। रोबोट ने दोनों हाथों से ट्रे को पकड़ा, पीएम मोदी को वो ट्रे दिया। पीएम मोदी ने रोबोट की तमाम भूमिकाओं की जानकारी भी ली। देखिए ये वो तस्वीर जब रोबोट पीएम मोदी के लिए चाय लेकर आया और ये रोबोट चाय वाला बन गया। हम सभी जानते हैं कि 2014 के चुनाव से पहले लगातार पीएम मोदी देश का चाय वाला, देश का प्रधानमंत्री बनेगा, इसी टैगलाइन के साथ में लगातार प्रमोट किया जा रहा था। और आपने देखा आज रोबोट चाय वाला जो खुद देश के प्रधानमंत्री के लिए चाय लेकर आता है। बिल्कुल पूजा, ये तस्वीर भी यहाँ पर न्यूज़पेपर्स में भी दिखाई गई है। नवभारत टाइम्स मेरे पास ये न्यूज़पेपर है और इसमें वो तस्वीर झलक के अभी हम आपको दिखा भी रहे थे, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को रोबोट चाय और सैंडविच सर्व करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इसी बीच हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। गुजरात में पीएम मोदी ने 4500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा, आदिवासी क्षेत्रों में हमने काफी विकास किया, देश भर में गरीबों के लिए कई घर बनाए। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। जैसा कि जिक्र भी अभी प्रिया कर रही थी, कल प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर मौजूद रहे, उन्होंने तमाम बातों का यहाँ पर जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में भी हमने काफी विकास किया।